गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 20 कीवर्ड्स पढ़ लिए थे, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ 21 से। देखिए 21 में क्या दिया गया, एरोब्स क्या होते हैं बच्चों। एरोब्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजीव, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पिरेट करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं यानी सांस लेते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच यूज ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। भाई ऐसे जीव हमारे पास जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन शोषण करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग जो करते हैं ऑक्सीजीव होते हैं बच्चों, है ना। बड़ा सिंपल है। 22 में देखो, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। भाई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है जब रिस्पिरेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस, है ना। उसको क्या बोलते हैं, श्वसन पदार्थ। श्वसन क्रिया में ऑक्सीकृत या अपघटित होने वाले पदार्थ को हम श्वसन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में भी ग्लाइकोलिसिस ही बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, इट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे इन साइटोप्लाज्मा दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होती है उसके अंदर क्या है, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, अब ये क्या करता है भाई, साइटोप्लाज्म जो सेल की होती है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, पायरुवेट हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है भाई, ये साइटोप्लाज्म के अंदर से ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। और इससे ही हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। अब ये अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ग्लाइकोलिसिस, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो CO2 बनता है, एनर्जी बनती है, हीट एनर्जी। अगर ये लेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है, और अगर ये बिल्कुल अब सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो अल्कोहल बनता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अब सेंस में होगा तो सॉरी लैक्टिक एसिड बनेगा भाई, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो मैंने क्या बताया आपको, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को अगर हिंदी में आप देखोगे तो क्या होएगा ये प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होने वाली वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु अपघटित होकर अणु पायरुविक अम्ल बनाता है, यानी पायरुविक हमारे पास है, पायरुवेट एक टाइप का एसिड बनाता है। ठीक है, 24 पे आ जाओ। एनाबोलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं भाई, एनाबोलिक एक्टिविटीज़, या जिसको एनाबोलिज्म भी कह सकते हो आप। इट रेफर टू द केमिकल रिएक्शन, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इन विच सिंपलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उल्टा होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं कुछ। तो एक हमारे पास एनाबॉलिक दिया गया है, ये एनाबॉलिक का मतलब होता है जिसमें सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इससे क्या होता है एक्चुअली, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इनसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देनी पड़ती है, जबकि दूसरे प्रोसेस में एनर्जी हमें मिलती है। तो समझ गए ना आप। वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों के संश्लेषण में के द्वारा जटिल पदार्थ बनते हैं उनको उपचय क्रियाएं कहते हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटी मतलब उपचय क्रियाएं। कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, इसका उल्टा, है ना। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कैटाबॉलिक की, तो इट रेफर टू द केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। भाई कैटाबॉलिक होती हैं अपचय क्रियाएं, एक थी उपचय क्रियाएं, ये हैं अपचय क्रियाएं। वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें जटिल अणु टूट टूट कर सरल अणुओं में बदल जाते हैं, तो अपचय क्रियाएं हमारी वो कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में कहा जाता है किण्वन। क्या बोलते हैं भाई, किण्वन। क्या होता है किण्वन बच्चों, बताओ। किण्वन एक प्रक्रिया होती है भाई जिसके अंदर सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करके, कोशिका के बाहर करके CO2 तथा सरल कार्बनिक जैसे इथाइल अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड है इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिनसे कुछ ऊर्जा भी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट कन्वर्ट द शुगर और ग्लूकोज टू द CO2 एंड अदर सिंपलर सब्सटेंसेज लाइक अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बताया मैंने अभी आपको ये। ATP क्या होता है, ATP, पहले तो आप ATP की फुल फॉर्म याद करो। इसको बोलते हैं भाई एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फार्मूला भी होता है बच्चों, बायोलॉजी में हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ATP का फार्मूला भी आप बना सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एटीपी क्या होता है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक और संग्राहक है, मतलब एक ट्रांसपोर्टर है भाई एनर्जी का। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ए न्यूक्लियोसाइड, पढ़ोगे आप आगे जाके न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए क्या होता है। तो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज्ड इन द सेल आर कोएंजाइम often called the molecular unit of currency. It is called molecular unit of currency और इंट्रासेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र, क्लियर है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है एटीपी। स्टोमेटा आप सभी जानते होंगे, स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, रंध्र होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। अब पत्तों के अंदर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो पत्ता हमारे पास होता है उसके अंदर स्टोमेटा है, और उन्हीं के अंदर से गैसेस वगैरह का एक्सचेंज होता है। पत्ते के अंदर जो गैस हैं, या फिर वाटर ट्रांसपिरेट की बात करूँ मैं, पानी अगर ज़्यादा पत्ते में हो जाता है तो वाटर ट्रांसपिरेशन में भी स्टोमेटा का ही रोल होता है। वट आर स्टोमेटा, दीज आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तों की सतह पर होते हैं ये हमारे पास, पत्तियों की सतह पर वायु तथा जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। यानी दीज आर द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मासिव अमाउंट ऑफ द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू आउट दीज पोर ऑफ द पर्पज फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो यूज़ होता है हमारे पास। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में बोला जाता है विसरण। यानी हमारे पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन से सॉलिड लिक्विड गैस का कम कंसंट्रेशन की तरफ गमन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस इसका उल्टा होता है, ऑस्मोसिस इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं भाई। नेक्स्ट इज द ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं, द मिनट ब्रांचेज ऑफ द ट्रैक्यूल सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट आर कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। कई जानवर क्या है, कुछ जानवर हमारे पास होते हैं बच्चों जो स्किन से सांस लेते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो ट्रैकिया से सांस लेते हैं, तो वही हमारे पास यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गिल्स का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लंग्स वगैरह से भी रिस्पिरेट करते हैं। तो हमारे पास ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं, कीटों में पाई जाने वाली ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब होता है भाई श्वास नली की सूक्ष्म शाखाओं को ट्रैक्यूल्स कहते हैं। छोटी छोटी शाखाएं होंगी, इनको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर से क्या रहेगा, सांस लेंगे जानवर, ठीक है, क्लियर है। जैसे कॉकरोच होता है भाई, कॉकरोच, अब कॉकरोच की मैं गर्दन भी अगर काट दूँ तो वो फिर भी 7 या 8 दिन तक जीवित रह सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो गर्दन से सांस ही नहीं लेता, उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके शरीर पर कुछ ट्रैकियाज होते हैं जिनसे वो सांस लेता है। तो उसके शरीर में जितना, उसके शरीर में पेट में जितना भोजन है वो तब तक जीवित रहेगा, उसकी गर्दन काटने के बाद भी वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो सांस ही नहीं लेता गर्दन से, तो ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ इसके अंदर, तो नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा रहेगा दैट इज ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं भाई। ट्रैकियाल्स के बाद हमारे पास है ब्रोंकियोल्स। सतनियों के फेफड़ों में पाए जाने वाली ब्रोंकस की जो सूक्ष्म शाखाओं में ब्रोंकियोल्स कहते हैं हम। यानी ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कभी। द टीनी ब्रांचेज ऑफ एयर ट्यूब विद इन द लंग्स विच आर कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रोंचीज और कनेक्टेड टू द एल्वोली। एल्वोली क्या होती है, एयर सैक भाई, जुड़े होते हैं, जिनसे सांस लेने में लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। लंग्स के पार्ट हैं बच्चों, जब लंग्स का टॉपिक मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में आपको। ब्रेथिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स। भैया हवा का अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, ब्रेथिंग होती है। ब्रेथिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, श्वास श्वसन टाइप की प्रक्रिया, वह सरल यांत्रिक प्रक्रम है जिसमें अंतर्गत वायु जो वातावरण है से श्वसन अंगों में प्रवेश करती है और श्वसन के पश्चात वो श्वसन अंगों से बाहर निकल जाती है पुनः वापस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं नेक्स्ट आपको इसके अंदर, तो इंस्पिरेशन क्या होता है भाई। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये निःश्वसन होता है। वायुमंडलीय O2 का फेफड़ों में भरने की क्रिया को हम बोलते हैं। यानी इंस्पिरेशन का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फेफड़ों में भर दी, बस छोड़ी नहीं हमने, तो इंस्पिरेशन बोलेंगे उसको। एक्सपीरेशन क्या होता है, उसका उल्टा, थ्रोइंग ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालना क्या होता है, एक्सपीरेशन, है ना। ट्रांसपीरेशन क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी का जो वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे स्टोमेटा से बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता भी। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन। पेड़ पौधों के पत्तों के माध्यम से अतिरिक्त पानी का वाष्पन
ही क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन, है ना। जाइलम, देखो पेड़ों में 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। जाइलम, जाइलम फॉर जल, जल फॉर जाइलम, जाइलम जो जल वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम फॉर फूड, फूड किसका यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, समझ गए ना दोनों चीज़ों को आप। जाइलम ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जाइलम। फ्लोएम सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द पार्ट ऑफ द अदर प्लांट, भोजन है जो ट्रांसपोर्ट होगा पौधे के अंदर। ट्रांसलोकेशन क्या होता है भाई, अगली टर्म हमारे पास आ गई ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। पत्तों से योजक का किसी पौधे के अन्य भागों में पहुंचना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये फ्लोएम टिश्यूज के अंदर होता है जनरली, अभी बताया मैंने। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी देखो बच्चों इंपॉर्टेंट पोर्शन है अर्ट का। आर्टरी धमनियों को बोलते हैं, वे नलियां जो हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं। हृदय में जो ऑक्सीकृत ब्लड है उसको विभिन्न भागों में लेके जाएंगे। द ब्लड वेसल विच कैरी जो क्या करेंगी, कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज ही क्या करती हैं बच्चों, बीपी चेक करते हैं जो आप, ब्लड प्रेशर सफिग्मोमैनोमीटर से जो आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो वो भी आर्टरी के द्वारा ही चेक होता है, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है इनके अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, बताओ अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बताओ क्या होता है, कमेंट में लिखना। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो उसके बाद अगर मैं आपसे इसमें बताऊं तो आर्टरी के बाद वीन्स होती हैं बच्चों, वीन्स धमनी और सिराएं, इनको हिंदी में सिराएं बोला जाता है, धमनी और सिराएं। ठीक है, क्या होती हैं सिराएं, द ब्लड वेसल विच ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब शरीर के विभिन्न भागों में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएंगी वीन्स, उनको बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, देखो सिराएं, वे नलियाँ जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को क्या है, कहाँ पहुँचाती हैं, अशुद्ध रक्त को, वे नलिकाएँ जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाते हैं, सिराएं कहलाती हैं भाई। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, जैसे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, तो हमारे ब्लड में भी एक रेड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन हमारा रेड पिगमेंट होता है बच्चों। कल मैंने आपसे पूछा था क्लोरोफिल का फार्मूला, ठीक है, तो एक लड़के ने उसका आंसर दिया है बहुत अच्छे से, वेरी गुड, मैं बोलूँगा उसको वहाँ पे कमेंट में, एक ही बच्चे ने बताया उसका आंसर। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ हीमोग्लोबिन का भी क्या कोई फार्मूला होता है, इज़ देयर एनी फार्मूला फॉर हीमोग्लोबिन, क्या कोई हीमोग्लोबिन का भी फार्मूला है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन फीमेल में कितना होता है और मेल में कितना होता है, ये भी कमेंट करें आप मेरे पास इसमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है, ये भी कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल टू कैरी द ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, रेड पिगमेंट जो होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद अगर मैं बताऊँ इसमें तो ये एक क्लोटिंग टर्म होती है, क्लोटिंग होता है थक्का जमना, थक्का जमना, जब हमें कोई चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड क्या है कुछ समय के बाद, जैसे ये हमारे पास कोई चोट लगी यहाँ पे, तो इसमें से क्या है एक ब्लड निकल के आया, तो ब्लड के ऊपर क्या है एक येलो सा एक पदार्थ आ जाता है बच्चों, ये प्लाज्मा होता है, क्या होता है प्लाज्मा। ठीक है, इससे क्या है ब्लड रुक जाता है, और एक्चुअली जिसके शरीर में प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, प्लेटलेट्स, तो उसी के कारण ये पॉसिबल हो पाता है भाई, प्लेटलेट्स यानी थक्का जमना क्या होता है भाई वो बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। व्हाट इज़ द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोट फॉर्मेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड क्लोटिंग, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के रक्त को जमने में हेल्प मिलती है, रक्त जमता है, विटामिन के भी हेल्प करता है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं जो डिटॉक्सीफाई करते हैं पॉइजन या फिर हानिकारक जो चीज़ हम वायरस बैक्टीरिया से युक्त कोई चीज़ खा लेंगे तो एंटीबॉडीज़ उसको क्या है ख़त्म कर देंगे। जहरीली चीज़ भी हम खा जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ हमारे प्रति विष होते हैं, प्रति विष एंटीबॉडी। शरीर में जीवाणुओं या रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने वाले पदार्थों को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अपनी बॉडी खुद इनका निर्माण करती है। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास रहेगा दैट इज़ कैपिलरीज। क्या होती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज होते हैं बच्चों कोशिकाएं, यानी छोटी बहुत पतली कोशिकाएं, अत्यंत बारीक नलियां होती हैं जो धमनियों से शिराओं से जोड़ती हैं, धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, यानी इनको हम कैपिलरीज। वेरी थिन ब्लड वेसल विद इन द टिश्यूज,
विच कनेक्ट द आर्टरी विद वीन्स। तो आर्टरी जो हमारी होती हैं ये वो वीन्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा भाई, वो जुड़ी होती हैं किसके द्वारा बताओ, वो जुड़ी होती हैं अपनी कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊं डायलिसिस क्या होता है। जब आदमी की दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं तो हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं डायलिसिस को। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डायलिसिस में भी कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, यानी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। कहाँ से, रिमूविंग द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। भाई अगर शरीर में ज़्यादा ब्लड हो जाता है या वेस्ट हो जाता है, जैसे यूरिया वगैरह है, ठीक है, तो उनको आयंस इनसाइड द बॉडी, आयन भी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इनके अंदर क्या है हमारे पास, जो ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी है आर्टिफिशियल किडनी से उसको, यानी एक किडनी फेल्यूर के केस में भी हम डायलिसिस करवाते हैं, जिसकी दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं तो उस केस में हम उसको डायलिसिस बोलते हैं। यानी शरीर के कृत्रिम ढंग से यूरिया अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो क्या है, ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है भाई। ओस्मो रेगुलेशन परासरण नियमन, शरीर में पानी की उचित मात्रा को बनाए रखने के लिए परासरण नियमन कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। कई बार पानी की कमी हो जाती है, ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है इंसान को, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस केस में आप ORS भी तो लेते हैं ना, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास पूर्ति करता अपने पानी की जो कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिम्फ क्या होता है भाई, लिम्फ बताओ क्या होता है। लिम्फ होता है बच्चों लसिका, एक पीले रंग का द्रव है जिसमें सफ़ेद कणिकाएँ, ग्लूकोज और खनिज लवण, ऑक्सीजन आदि होते हैं। ये हमारे पास है कि इट इज़ ए क्लियर वाइट फ्लूइड कंटेनिंग द वाइट ब्लड सेल अटैक बैक्टीरिया इन द ब्लड। एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीजन जो प्रोसेस बाई विच वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित पदार्थ यानी उपापचय क्रियाओं के कारण जो उत्पन्न पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं एक्सक्रीशन के द्वारा। लास्ट टर्म है बच्चों आज की, नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन होता है अपनी किडनी में पाई जाने वाली एक यूनिट। वृक्क यानी किडनी में उपस्थित अनेक निस्पंदन एककों को हम वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जैसे अपनी बॉडी की फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। और एक अपने माइंड की भी तो है, अपने ब्रेन की भी तो है न्यूरॉन, कौन सी, न्यूरॉन। तो ये याद रखना आप, आज की टर्म में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इनको राइट करें, समझें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।